अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है होनहार स्कॉलरशिप के लिए। होनहार स्कॉलरशिप में आप लोगों को पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एक ऑप्शन शो हो रहा है, जिससे आप लोग परेशान हैं कि अभी वेरिफिकेशन हुई ही नहीं, वेरिफिकेशन कैसे होगी, वेरिफिकेशन किस तरह करवानी है। तो आज मैं आपको ये सारी सवालों के जवाब दूंगी और बताऊंगी कि वेरिफिकेशन कहाँ करवानी है, वेरिफिकेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बच्चों, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी से आप लोगों की अभी वेरिफिकेशन रहती है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं क्या वो सही अपलोड किए हैं, क्या जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने मैट्रिक इंटर के रिजल्ट कार्ड की दिया है, इनकम सर्टिफिकेट की दिया है कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपने ठीक दी है। ये चेक करने के लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकली बुलाया जाता है। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि हमें बुलाया कब जाता है। आप लोगों को होनहार स्कॉलरशिप की वेरिफिकेशन के लिए तब बुलाया जाता है जब होनहार स्कॉलरशिप की अप्लाई करने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब लास्ट डेट होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर के 10 से 15 दिन बाद, यानी आपको 15 या 20 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें आप अपनी एजुकेशन करियर परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना जिस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में शायद आप लोगों को बुलाया जाए, या यूनिवर्सिटी का एक DFA ऑफिस होता है वहाँ आपको बुलाया जाता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड जिसे कहते हैं। इंटर का रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना होता है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों का रिज़ल्ट कार्ड आप लोगों ने लेकर जाना होता है। अपना CNIC लेके जाना होता है। CNIC के अलावा अपने फादर का CNIC, अपने बिजली और गैस का तीन महीनों का बिल, यानी एक बिल पे ही पिछले 3 महीने का लिखा होता है कि क्या क्या बिल आया, तो आप लोगों ने बिजली और गैस का बिल लेकर जाना होता है। और इनकम सर्टिफिकेट या इनकम स्लिप लेकर जानी होती है। इनकम सर्टिफिकेट या स्लिप से मुराद ये है कि आप लोगों की मंथली इनकम, आपके घर वालों की तमाम सोर्सेज से मंथली इनकम कितनी है। तो आप लोगों के जो वालिदैन हैं, अगर तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो आप लोगों को इनकम स्लिप मिलती है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों ने वो लेकर चले जाना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके वालिदैन जो वालिद हैं वो फार्मर हैं, किसी की शॉप है, तो कोई गारमेंट्स की शॉप है, वैसे शॉप है, शॉपकीपर हैं आपके वालिद, या अपना कोई कारोबार वगैरह करते हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं। इंशाल्लाह मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। आपने वैसे स्टाम्प पेपर लेना है, स्टाम्प पेपर पे वो इनकम सर्टिफिकेट का जो भी आप लोगों को फॉर्मेट दिया जाता है वो प्रिंट करवा लेना है। फिर आपने लिखना है कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, एग्जैक्ट इनकम लिखनी है। वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और दूसरा भी क्राइटेरिया ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने डोमिसाइल लाजमी, डोमिसाइल के बगैर आप लोगों की वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर नहीं बनवाया तो आज ही अलखदमत मरकज़ से अपना डोमिसाइल बनवा लें। अपने करीबी एरिया में जो भी अलखदमत मरकज़ है वहाँ से अपना डोमिसाइल लाजमी बनवाएं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों ने चले जाना है अपनी जहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को बुलाएंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस डिपार्टमेंट में या DFA ऑफिस, वहाँ जाके आप लोगों की वेरिफिकेशन होगी। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, क्या आपने वही नंबर अपलोड किए हैं जो आप लोगों ने ये जो आप लोगों की सनद पे नंबर लिखे हुए हैं रिज़ल्ट कार्ड पे, क्या आप लोगों ने वही होनहार के लिए नंबर लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो अगर किसी बच्चे की कोई गलती होगी, अगर कोई किसी बच्चे ने बाय मिस्टेकनली अपना नाम का कोई स्पेलिंग की गलती आ गई, किसी के नंबर्स की गलती आ गई, किसी के डेट ऑफ बर्थ की गलती आ गई, या कोई ऐसी गलती, या जो ऐसे स्टूडेंट्स भी निकलेंगे जिन्होंने स्टाम्प पेपर पे नहीं एफिडेविट अपलोड किया होगा, तो ऐसी तमाम गलतियों को सही करने के लिए आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो आप लोगों को पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप लोगों को एक लास्ट बार चांस दिया जाता है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन में जितनी भी गलतियां हैं वो ठीक कर लें। ठीक करने के बाद दोबारा वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाएं। तो जो स्टूडेंट दूसरी बार भी कोई गलती कर देता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। एक बार सिर्फ एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जो जो गलतियां हुई वो आप लोग दोबारा री एडिट कर सकते हैं, री एडिट करके दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी ठीक है, यानी हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है,
तो उनको एप्लीकेशन एक्शन पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन से वेरीफाइड शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका सारा डाटा उन्होंने ठीक लिखा था एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त ही, तो उनकी वेरीफाइड शो हो जाएगी। जिन्होंने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे अप्लाई किया था, मतलब अब वो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट एडिट करके ही अपलोड कर सकते हैं, तो उनको एक चांस दिया जाएगा कि आप सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अपलोड करें, कोई और गलती है तो ठीक करें, फिर ही आप लोग दोबारा जाएंगे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवाएंगे, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप लोगों का वेरीफाइड शो हो जाएगा। आपने लाजमी चेक कर लेना है अपने पोर्टल पे लॉगिन करके क्या आप लोगों का वेरीफाइड शो होना शुरू हो गया है। तो अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, फिर आप लोगों ने मेरिट लिस्ट के लगने का वेट करना है। मेरिट लिस्ट यूजुअली 1 महीना बाद लग जाती है, वेरिफिकेशन के 1 महीना बाद तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट लग जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है, क्या हमें फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वापस मिलेगी जो हमने यूनिवर्सिटी वालों को पे की है? तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों को आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी वापस मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, HEC की तरफ से। होनहार स्कॉलरशिप का आप लोगों को फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के शुरू तक, मतलब शुरू होने तक आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का चेक मिल जाएगा जो आप लोगों ने फ़ी पे की। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।